हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम मैक्रो इकोनॉमिक को कंटिन्यू करेंगे। देखिए बेटा, हमने लास्ट लेक्चर तक माइक्रो एमआई के बारे में डिटेल स्टडी किए, उसके स्कोप देखे, उसके फीचर्स देखे, उसके इम्पोर्टेंस देखे। इवन हम लोगों ने ये भी देखे कि कौन से क्वेश्चन एग्ज़ामिनेशन में कितने बार रिपीट हुए। ठीक है बेटा, इसीलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और हमने अभी तक तो माइक्रो देखे थे, आज से हमारा मैक्रो इकोनॉमिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें बेटा, इस पे आने से पहले मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर तक ये बातें भी आपको क्लियर करके दिया था कि बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक में क्या फ़र्क था। तो बेटा, हम लोगों ने ये देखे थे कि एम आई माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है कि अगर मैं किसी भी चीज़ों की डीपली स्टडी करता हूँ, और डीपली स्टडी मैंने बल्क में नहीं कर रहा हूँ, इंडिविजुअल में कर रहा हूँ, तो वो होता है बेटा माइक्रो इकोनॉमिक। और अगर मैं बल्क में, मतलब मैं एग्रीगेट, तो जो बहुत सारे इंडिविजुअल को मिला के जो एग्रीगेट हुए, अगर मैं उनकी स्टडी करता हूँ तो उसे बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है बेटा, ये पॉइंट हम लोगों ने क्लियर किए अभी तक। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने ये भी डिटेल चेक किए थे कि उसका स्कोप क्या था, मतलब अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी करते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने उसके इम्पोर्टेंस देखे थे, उसके फीचर्स देखे थे। आज के दिन बेटा मैक्रो इकोनॉमिक को स्टार्ट करते हैं। बेटा, मैंने अभी आपको ये सब माइक्रो के बारे में क्यों बताया, क्योंकि माइक्रो अगर हमारे को परफेक्टली क्लियर समझ में आएगा तो ही बेटा हम मैक्रो इकोनॉमिक को समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो बेटा इसमें बात बिल्कुल क्लियर है कि मैक्रो इकोनॉमिक पहली बात तो आपके एग्रीगेट के बारे में डील करेगा। ठीक है, चलिए इसको कंटिन्यू करता हूँ मैं। मैक्रो इकोनॉमिक इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच एनालाइज द एंटायर इकोनॉमिक। लेकिन अगर मैं एम आई की बात करूँ तो वो इंडिविजुअल के बारे में बात करता है, और आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक है वो बात करता है एंटायर के बारे में। आई बात समझ में? पहले इट डील विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, मतलब इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट है क्या? नहीं, टोटल है। नेशनल इनकम, यहाँ पे इंडिविजुअल इनकम है क्या? नहीं, फिर अगेन यहाँ पे नेशनल इनकम है। नेशनल आउटपुट, मतलब हमारी कंट्री में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, आगे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, टोटल कंजम्पशन कितना हुआ, टोटल सेविंग कितना हुआ। जनरल प्राइस लेवल बात कर रहा है, किसी इंडिविजुअल प्राइस के बारे में बात नहीं कर रहा, सभी की प्राइस लेवल की बात कर रहा है ये। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, कैसे पैसा सर्कुलेट होता है, ये सब चीज़ें ट्रेड साइकिल की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट है इसमें बिजनेस फ्लक्चुएशन एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हमारे को देखने को मिला। तो बेटा यहाँ तक मैंने जो आपको ये पॉइंट नंबर 2 में क्लियर करके दिया कि हमने जो MA मतलब माइक्रो इकोनॉमिक में जो हम स्टडी करेंगे वो बेटा इंडिविजुअल की नहीं रहेगी, वो लमसम रहेगी, मतलब एक एग्रीगेट वे में स्टडी रहेगी। Thus, मैक्रो इकोनॉमिक इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट। तो ये किसकी स्टडी करता है? एक एग्रीगेट की स्टडी करता है। ठीक है बेटा, चलिए इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें इनके डेफिनेशन देखते हैं। इसमें बेटा फर्स्ट डेफिनेशन बहुत अच्छी है। मैक्रो इकोनॉमिक इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच कंसिडर द रिलेशन बिटवीन लार्ज एग्रीगेट, वर्ड ध्यान से समझिए, लार्ज एग्रीगेट सच एज वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग। ठीक है, कितना एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, मतलब ये इंडिविजुअल की एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है क्या? नहीं, पूरे के पूरे कंट्री के एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, ये इंडिविजुअल सेविंग के बारे में नहीं बात कर रहा, इंडिविजुअल अमाउंट इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बात कर रहा। और नेशनल इनकम तो आप जानते हैं पूरी कंट्री की इनकम है। तो मतलब यहाँ पर ये फिर से अगेन वही बात क्लियर हुई कि ये जो स्टडी कर रहा है MA मैक्रो इकोनॉमिक, वो बहुत ही वास्ट स्टडी कर रहा है। ठीक है, तो बेटा इस से डेफिनेशन में हमारे को ये देखने को मिला
कि मैक्रो इकोनॉमिक जो होगा वो इंडिविजुअल के बारे में डील नहीं करता, वो लमसम के बारे में डील करता है कि जिसमें एग्रीगेट डेटा कवर हो। ठीक है बेटा, चलिए इसके मेन टॉपिक पे आते हैं हम। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, स्कोप क्या क्या रहेंगे इसके। ये एग्जामिनेशन बेटा 4 बार रिपीटेड है, 3 बार रिपीटेड है, हालांकि इससे पहले भी वो रिपीटेड हो चुका था। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो शीट में जो हमारी नोट्स है उसमें जितनी डिटेल अवेलेबल है हम उसे ही पहले गौर करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन में से भी एक है बेटा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, देखिए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक ये देखे थे कि MI माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब क्या था और माइक्रो इकोनॉमिक का यूज़ क्या है। तो बेटा मैंने आप लोगों को जब तक ट्री के एग्जांपल लिया था, ट्री जब वो फॉरेस्ट में हम कोई स्टडी करने गए थे तो उसमें हम लोगों ने एक इंडिविजुअल ट्री की स्टडी किए थे। ठीक है, अगर मैं इंडिविजुअल ट्री की स्टडी करता हूँ तो वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक, और अगर मैं पूरे फॉरेस्ट की स्टडी करता हूँ तो वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, दोनों में फ़र्क समझ में आया था। वैसे ही सेम यहाँ पर भी बेटा वही है, अगर मैं किसी इंडिविजुअल की स्टडी करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, इंडिविजुअल की स्टडी करता हूँ तो वो माइक्रो इकोनॉमिक, और मैं एग्रीगेट की स्टडी करता हूँ तो मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही देखने को मिलेगा कि जो हमने डेटा माइक्रो इकोनॉमिक में कलेक्ट करे थे वो हमारे को मैक्रो इकोनॉमिक में बहुत यूज़फुल हो जाएगा, और हम यहाँ पर इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एग्रीगेट की स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, इसमें पॉइंट देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच एनालाइज द एंटायर इकोनॉमिक, मतलब ये बात किसकी कर रहा है, अगेन एंटायर इकोनॉमिक की। इट डील विथ टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, अगेन वही बात है बेटा, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, ट्रेड साइकिल, बिजनेस एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने यहाँ देखे कि इंडिविजुअली ये बातें जो कर रहा है वो लमसम की बात कर रहा है, मतलब एक एक की बात है क्या, सिंगल सिंगल की बातें हैं क्या, नहीं, कंप्लीट जो चीज़ें इंडिविजुअल थी उसको मैं अगर इकट्ठा कर दूं तो वो क्या हो गया, एग्रीगेट। तो यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, वो एग्रीगेट की। देखिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट है, उसके स्कोप के बारे में पहले समझते हैं कि एक्चुअल में इसका स्कोप क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक का यूज़ क्या है। तो इसमें पहले पॉइंट क्लियर किया गया है इन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कि लोग कितना कमाते हैं, लोग कितना लोगों को कितना एम्प्लॉयमेंट है। बेटा एक बात इस पर गौर करने, देखो लिंकअप वाली बात है इसमें, अगर हमारी कोई इनकम ज़्यादा रहेगी उसका रिजल्टेंट फिगर क्या देखने को मिलेगा, हमारा कंजम्पशन लेवल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दो टाइप की इनकम, हमारी जो इनकम है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, मतलब अगर किसी पर्सन ने कुछ अर्न किया तो वो दो चीज़ें स्पेंड करना, दो चीज़ों में खर्चा करना चाहता है, एक होता है कंजम्पशन, ठीक है, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। मतलब हमारे को ये देखने को मिला कि कोई भी पर्सन जो इनकम जनरेट किया, इनकम कैसे जनरेट हुई, एम्प्लॉयमेंट के कारण, एम्प्लॉयमेंट के कारण हमारी इनकम जनरेट हुई, और इनकम जनरेट होने के बाद में हमने दो नेचर के फंक्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, इसमें पहले मैंने बताया कि हमारा एक कंजम्पशन लेवल और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट इसमें आते हैं हम, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। जनरल प्राइस लेवल मतलब यहाँ पर बात हम पूरे कंट्री के कलेक्टिवली जो प्राइस है कमोडिटी की, हम उसकी बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक का ग्रोथ होना। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक मतलब ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक है क्या, नहीं, ये है बल्क में, मतलब पूरी कंट्री की इकोनॉमिक क्या है। फिर है मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या लेवल पे हम खर्चा करते हैं, कितना हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लेवल है, ये सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले, और थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा समझिएगा अच्छा डिटेल में। पहला पॉइंट है बेटा इसमें थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट।
देखिए बेटा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का बिल्कुल डायरेक्टली रिलेशन है कि अगर कोई पर्सन की इनकम होगी तो वो एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो वो इनकम जनरेट कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा, हमारी पोजीशन आ गई कि हमारे पास इनकम है। अब आगे इसको डिटेल में देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक एनालाइज एक्सप्लेन विच फैक्टर डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन कंट्री। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉज ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ इनकम। ठीक है, मतलब ये इंडिविजुअल के बारे में फ्लक्चुएशन चेक कर रहा है क्या? नहीं, कि अगर कंट्री में, मतलब कंट्री बोले तो एग्रीगेट जितने भी डेटा के इफेक्ट है, ठीक है, तो उसके कारण हमारी कंट्री में कितने लेवल पर, जैसे अभी हमारे को देखने को मिल रहा है कोरोना वायरस के कारण जो लेवल है हमारे इनकम का वो रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल का इफेक्ट चेक किया क्या? नहीं, मैंने किसका इफेक्ट चेक किया? पूरी कंट्री का। आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। देयरफॉर मैक्रो इकोनॉमिक इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्यों बोल रहा है कि टोटल कंट्री में कितनी इनकम पे इफेक्ट हुआ? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट हुआ। तो एम्प्लॉयमेंट मतलब इंडिविजुअल का एम्प्लॉयमेंट क्या? नहीं। ठीक है, तो एक कंपनी का आउटपुट की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, हम सभी कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एग्रीगेट वे में स्टडी कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट डिटरमाइन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री द फॉलोइंग नीड टू बी स्टडी। ठीक है, इसमें और भी हमारे को क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात है कि कंजम्पशन फंक्शन कितना है और इन्वेस्टमेंट फंक्शन कितना है। तो मैंने आपको बेटा इसमें भी पहले ये बात क्लियर करके दिया था, इन्वेस्टमेंट फंक्शन और कंजम्पशन का, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन में क्या फ़र्क है। तो बेटा पहली बात तो ये समझिए कि किसी पर्सन ने इनकम जनरेट किया, ये इनकम जनरेट के बेसिस पे सपोज़ उसने 100 रुपये अर्न किया और ये 100 रुपये के बेसिस पे वो दो चीज़ों की एक्टिविटी करना पसंद करेगा। पहले तो इसमें से कुछ पोर्शन को कंज्यूम करेगा, क्योंकि अगर उसे सर्वाइवल करना है तो कंजम्पशन करेगा। सपोज़ बेटा उसने 80 रुपीज़ का कंजम्पशन कर लिया, तो बाकी जो रिमेनिंग बचे उसको क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा 20% पैसे को या 20 रुपीज़ को। बात समझ में आई? तो ये चीज़ें हमारे को देखने को मिलती है। तो हमारा पहला देखने को मिला कंजम्पशन फंक्शन पे पैसा खर्च करेगा या फिर वो इन्वेस्टमेंट फंक्शन पे पैसा खर्च करेगा। फोर्थ नंबर का पॉइंट है द थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल मतलब यही एक बिजनेस साइकिल है बेटा। ठीक है, लोग कंजम्पशन करेंगे, पैसा आया तो कंजम्पशन करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट का पैसा किसी और के पास जाएगा, वो फिर अपने बिजनेस में पैसा लगाएगा, फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए देगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, फिर उसके बाद में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों का फिर पैसा आएगा। यही क्या होता है हमारी बिजनेस साइकिल। इज ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यही चीज़ों के ऊपर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड था जो मैंने आपको एग्जांपल से समझाया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। पहले बात ध्यान से समझिए, जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो भी बात है ये जनरल प्राइस लेवल मतलब इंडिविजुअल प्राइस के बारे में बात नहीं है, एग्रीगेट लेवल पे प्राइस की बात कर रहा है। एंड इन्फ्लेशन। मैक्रोइकोनॉमिक एनालाइज शो हाउ द जनरल प्राइस इन द इकोनॉमिक, मतलब फिर से वही बात है, जनरल प्राइस इन इकोनॉमिक। ठीक है, डिटरमाइन इट फर्दर एक्सप्लेन व्हाट कॉज फ्लक्चुएशन इन इट। ठीक है, कितना उसमें फ्लक्चुएशन आया, मतलब प्राइस बढ़ी या फिर प्राइस कम हुई। द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज इम्पॉर्टेंट ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ठीक है, तो प्राइस का मतलब ये प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि प्राइजेस बढ़ गई या प्राइजेस बहुत कम हो गई। ठीक है, प्राइजेस बढ़ गई और प्राइजेस कम होने का मतलब कैसे? मार्केट में स्केर्सिटी आ गई। ठीक है, स्केर्सिटी हो गई तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में मतलब वो मार्केट में सबसे पिक टाइम होता है, उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब कमोडिटी है लेकिन कोई उसे खरीदना नहीं चाहता,
ठीक है, क्योंकि मंदी ये चल रही है। जैसे अभी देखने को मिल रहा है कि कुछ कमोडिटी ऐसी है जहाँ पे डिफ्लेशन है, क्योंकि लोग खाने के लिए मतलब वो चीज़ों को कंजम्पशन करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो वो ऐसा पीरियड क्या होता है बेटा, डिफ्लेशन का, ठीक है। नेक्स्ट बेटा पॉइंट है इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये किसकी ग्रोथ की बात कर रहा है, इंडिविजुअल की ग्रोथ है क्या, नहीं, पूरी कंट्री की ग्रोथ है बेटा। मैक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। इट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। कॉज ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या कारण है कि लोगों को काम कम मिल पा रहा है, काम है लेकिन काम ही नहीं मिल पा रहा है पूरा उस हिसाब से, ठीक है। इट मीन्स वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। एंड पॉवर्टी, इट ऑल्सो सजेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये देखने को मिला हमारे को कि यहाँ पर हमारी कंट्री में टोटल मिला के कैसी हमारी मतलब ग्रोथ कितनी रहेगी, एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर होगा, डेवलपमेंट पे क्या असर होगा, ठीक है इसका। तो बेटा ये थर्ड पॉइंट में हमने ये कंक्लूजन लिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेटेजी हैं, ठीक है, लेकिन कितने लेवल का जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो कम गया, कितने लेवल से हम आगे बढ़े, ठीक है। इसने नेगेटिव पॉइंट पे ध्यान दिया। एक्सप्लेन द कॉज ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, ठीक है, ठीक है। मतलब ये डाउन पे क्यों गया, डाउन मतलब पॉवर्टी क्यों आई, एम्प्लॉयमेंट कम क्यों हुआ, इस पे ध्यान दिया। हाँ, ये ऐसा भी हो सकता है मार्केट में एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाए, तो लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, इसलिए उसने नेगेटिव पॉइंट पे ध्यान दिया। इस पे ध्यान देना बेटा पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फोर्थ नंबर का पॉइंट है मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा हम लोगों ने पहले ये समझो कि डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कैसे। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, जैसे बेटा हम लोगों ने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखे थे, ठीक है। तो हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक जो हमने पढ़े थे, तो माइक्रो इकोनॉमिक में इंडिविजुअल प्राइस लेवल क्या था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इन दी टोटल नेशनल इनकम, ठीक है। रेंट मतलब अगर हमने किसी लैंड को यूज़ किए तो लैंड को यूज़ करने के अगेंस्ट में हम रिवार्ड क्या देते हैं, रेंट देते हैं, ठीक है। 2 मिनट में इसको और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने अगर कोई लैंड यूज़ किया तो लैंड के अगेंस्ट में मैं क्या दूंगा, रिवार्ड, रेंट। उसको मैंने यूज़ किया तो रेंट दूंगा, ठीक है। अगर मैंने कैपिटल उधारी पे लेके आया, ठीक है, तो मैं उसके रिवार्ड क्या दूंगा, कैपिटल के अगेंस्ट में, कैपिटल के अगेंस्ट में क्या दूंगा, कैपिटल के अगेंस्ट में क्या दूंगा, प्रॉफिट आएगा क्या, नहीं, प्रॉफिट तो किसका रिवार्ड है, एंटरप्रेनर का। कैपिटल के अगेंस्ट में क्या दूंगा, इंटरेस्ट जो मैंने उधारी पे लेके आया था, ठीक है बेटा। उसके बाद में अगर मैंने किसी लेबर को एम्प्लॉयड किया हूँ तो लेबर को रिवार्ड क्या दूंगा, उसको वेजेस। और लास्ट जो बचेगा बेटा, जो हमारे बिजनेस के एंटरप्रेनर रहेंगे, उन एंटरप्रेनर को क्या मिलेगा, बिजनेस में प्रॉफिट। तो बेटा यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट जो एमआई की स्टडी किए थे, ठीक है, तो उसमें हमारे को ये देखने को मिला था कि हम बातें इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे थे। यहाँ पे क्या स्टडी, यहाँ पे क्या लेवल रहेगा हमारा, हम एग्रीगेट के बारे में बात करेंगे। देखो, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील विद रिलेटिव शेयर ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इन द टोटल नेशनल इनकम, ठीक है। तो टोटल लेवल पे क्या रहेगा, इंडिविजुअल के बारे में स्टडी कर रहा है क्या, नहीं, ठीक है बेटा। चलिए, इसमें हम लोगों ने ये वाले लेक्चर में इस टॉपिक में ये कवर किए कि उसके क्या क्या स्कोप है। चलिए बेटा, इसके नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है। तो बेटा बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत तो भी जानकारी मिल गई कि मैक्रो इकोनॉमिक क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके स्कोप्स क्या देखने को मिलेंगे, उसकी क्या यूजेस हैं। बेटा ये लेक्चर में हम लोगों ने केवल और केवल आपके स्कोप के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फीचर्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स है तो आप मुझे बेटा बिल्कुल फ़ोन करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके, किसी भी प्रकार से कम्युनिकेट करके इसके डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम उसके फीचर्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। जब तब तक के लिए थैंक यू।